अब आपको बताते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होना क्यों जरूरी है? कोशिका विभाजन क्या है? सेल डिवीजन के मतलब क्या आता है? कोशिका विभाजन यानी कि सेल जो है अलग अलग यानी कि टूटना। क्या है ये जो है सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो है सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ये सेल जो है आधा हो गया। अब आधा हो गया तो कौन सा सेल टूट गया? वो ए सेल टूट गया और एक ए टूट गया। एक और दो, दो भाग में डिवाइड हो गया, तो डिवाइड का मतलब विभाजन। ठीक। और इसको क्या है, जब एक सेल है, जब एक सेल को हम क्या बोलते हैं? एक सेल को हम क्या बोलते हैं? तो पेरेंट सेल यानी कि पितृ या मातृ कोशिका। और एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल अगर बन गया तो उस दोनों सेल के नाम को क्या बोलते हैं? डॉटर या न्यू सेल यानी पुत्री या नया कोशिका बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेल से नया कोशिका बना यानी नया सेल बना, और नया सेल बना तो नया डेवलप हुआ। ठीक, तो उसको नया कोशिका बोल सकते हैं, न्यू सेल या डॉटर यानी पुत्री, नया पुत्री कोशिका। सेल जो है इसे सेल हमारे बॉडी कैसा स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है तो कैसे बनता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये तब जाके बॉडी का निर्माण होता है। जो भी लिविंग है तो पहले सेल ही बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी का निर्माण होगा। ठीक, तो अब समझ लिए कोशिका विभाजन होना क्यों जरूरी है। अब क्यों जरूरी है और अच्छे से आपको हम बताते हैं। इस तरह से कि जैसे मतलब यहाँ हमारा चोट लग गया, यहाँ हमारे जख्म हो गया, यहाँ हमारे टिश्यू जो है, सेल जो है, ये क्या है मतलब डैमेज हो गया। तो डैमेज हो गया तो अगर घाव हो गया तो ये घाव को तो भरना चाहिए। तो घाव को कैसे भरेगा? नया सेल बनाएगा, एक दूसरे पर सेल नया बनाएगा। हजारों करोड़ों लाखों इसमें सेल है, इस टिश्यू को क्या करेगा? कवरिंग करेगा यानी कि उसको भरेगा धीरे धीरे। तो जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैसे भरेगा? एक दूसरे पर सेल डिवीजन होते 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 क्या होता है? धीरे धीरे वो फैल जाता है। ठीक, अब चलते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होता है। कौन कौन सा? ए माइटोसिस और माइटोसिस और मियोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। इसको विभाजन बोल सकते हैं, इसको हम डिवीजन नहीं लेके हैं, इसको बोल सकते हैं डिवीजन भी, कि ए माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। यानी कि असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन के मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन के मतलब क्या होता है, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है आपको हम बताएंगे। तो देखिए इस तरह से, तो ए माइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन को क्या होता है? इसको गुणसूत्र भी बोला जाता है। एक मतलब क्रोमोसोम बोलिए या गुणसूत्र बोलिए। ठीक, तो क्रोमोसोम का मतलब ही गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र के जो है, जो क्रोमोसोम है वो कितने पेयर्स में होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जब भी होगा वो गुणसूत्र पेयर्स में होता है यानी कि जोड़ी में होता है। तो कितने जोड़ी हैं? 23 जोड़ी। और टोटल अगर बात किया जाए तो 46 जोड़ी, सॉरी 46 को टोटल, इसमें जोड़ी नहीं होगा क्योंकि 23 जोड़ी तो हो गया, 23 गुना 46, तो टोटल 46 हो गया। जोड़ी में अगर पेयर्स में पूछेगा तो 23 जोड़ी। अब ये 23 जोड़ी जो है दो डिवाइड में किया है, मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल में 44 और प्लस एक्स और वाई, तो 44। मेल में 44 और एक 45, एक 45 और एक 46 हो गया। अब फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होता है। हम बताए होंगे कि एक्स मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक, तो 44 क्रोमोसोम हो गया और 45 एक्स और फिर 46 एक्स, तो हो गया 46। इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 हो गया, टोटल 46 हो गया। अब इसका विभाजन नहीं होता है क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका जो विभाजन, इस सेल में जो सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसमें समसूत्री विभाजन में जो सेल का समसूत्री जो है ये इसमें विभाजन नहीं होता है। क्यों विभाजन नहीं होता है? कि इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता? कि ये जो है कोशिका जो है, ये जो है सेल है, ये जो है सेल है, तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है? एक डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड होता इस तरह से, ऐसे इस तरह से, अगर ऐसे अगर डिवाइड होता तब हम समझे कि इसमें यानी कि विभाजन होता है, लेकिन इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है क्योंकि केवल इसी में रह रहा है। इसको विभाजन नहीं बोलेंगे। अगर इस तरह से अगर इस होगा तो समझिए कि इसमें कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन होगा, तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक, इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है, कि इसको क्या बोलते हैं? असूत्री। ठीक, असूत्री विभाजन। विभाजन लगा सकते हैं,
बोलने में जैसे असूत्री विभाजन लगा सकते हैं, लेकिन विभाजन जो है सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। नो सेल डिवीजन नो क्रोमोसोम डिवीजन, इसका मतलब क्या आता है कि नहीं सेल डिवीजन होता है और न ही क्रोमोसोम होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं होगा। और क्रोमोसोम कब होगा? जैसे आपका सेल अगर यहाँ से डिवीजन हुआ 2 भाग में, तो इसमें अगर पेयर्स हुआ, इसमें माना गया कि कुछ पेयर्स हुआ, इसमें कि कुछ पेयर्स हुआ, तो पेयर्स अगर हुआ तब ना क्रोमोसोम एक्स और वाई होगा, तब ना क्रोमोसोम बनेगा जाके। अब इसमें एक्स वाई हो ही नहीं रहा है और क्रोमोसोम बन भी नहीं रहा है। अब पेयर्स में नहीं बना रहा है कि मतलब 44 है कि 23 है कितना है, केवल एक ही सिंगल है सेल। तो सेल सिंगल है, इसके वजह से कहा है कि क्रोमोसोम भी मतलब नहीं यानी कि बना पाता है। ठीक, तो नो ग्रोथ डेवलपमेंट या डेवलप बोलिए या डेवलपमेंट बोलिए, ऑर्गन टिश्यू नहीं ग्रोथ कर पाएगा। जब हमारे शरीर जो है नहीं ग्रोथ कर पाएगा, ना हमारा डेवलप कर पाएगा और ना विकास कर पाएगा, ना ऑर्गन बनेगा और ना टिश्यू बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। टिश्यू ऑर्गन ये सब कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा, सेल विभाजन हो ही नहीं रहा। सेल विभाजन होगा तब ना बनेगा। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, एमीबा, एमीबा का मतलब होता है एमीबा ही होता है। ठीक, तो अगर पूछ दिया जाएगा कि बैक्टीरिया सेल डिवीजन के किस भाग में आता है, बैक्टीरिया या अमीबा सेल डिवीजन के किस सेल में आता है, तो ठीक, अब मनुष्य जो है यानी जितना भी लिविंग है, जितना भी सजीव है, वो किस में आएगा? ये दोनों में आएगा, समसूत्री विभाजन में और असूत्री विभाजन में। ठीक, इसके बाद अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं इसके बाद, अब कल के वीडियो में। और तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, मेटाफेज, एनाफेज, एलोफेज, इंट्राफेज, इस तरह से हम आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में आपको हम बताएंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।